बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी हूँ वो आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आधा किलो तकरीबन आलू लिए, जिनको मैंने बॉयल कर लिया, लेकिन मैंने इनको ज़्यादा गलाया नहीं है। ये आधा किलो तकरीबन आलू हैं हमारे। इसके लिए जो मसाले जार लिए मैंने, कड़ी पत्ता, कलौंजी, हल्दी पाउडर, नमक और ये सूरख मिर्च। मैंने मसाला रखा हुआ है। प्याज मैंने पीस लिए थे और उसमें 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। ये हरी मिर्च और प्याज को मैंने पीस कर ये चढ़ाया हुआ है, ये भून रहा है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने। ऑयल इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करना है, क्योंकि मैं ये आलू जो हूँ एक स्पेशल डिश बनाने लगी हूँ। देखें क्या बनता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन से आलू मैंने तैयार किए हैं। ये देखें मसाला तकरीबन ये हमारे प्याज जो हैं, हमने थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, क्योंकि इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं इस स्टेज पर इसमें तमाम मसाला जार शामिल करूँगी, जो कि मैंने सारे आपको दिखाए हैं। ये देखें ये सब शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको इमली बनाना भूल गई हूँ। इमली को भी मैं शामिल करूँगी। इमली का पल्प निकाल के वो इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखें ऑयल देखें, आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऑयल मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है। ये देखिए जी, मसाला हमारा तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है। और इसमें देखिए मैंने ऑयल बिल्कुल शामिल नहीं किया था और हल्का हल्का ऑयल आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ये इमली का पल्प का पानी जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं कि आपने इमली का पानी इस्तेमाल नहीं करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सिंपल भी बना सकते हैं। बस मैं वैसे ही ये रेसिपी बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती हूँ कि आप भी देख के बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और आप भी इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको मैं 5 से 10 मिनट भूनूँगी। उसके बाद का काम फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि अब आगे हमने क्या करना है। ये देखिए जी, मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आलू शामिल करूँगी और इनको भी 10 से 15 मिनट तक मैं भूनूँगी, क्योंकि मैंने आलू फुल बॉयल नहीं किए हुए हैं, तो इनको मैं दम में ही रखूँगी ताकि ये दम में बाकी के गल भी जाएँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला है, क्या कलर आया मसाले का, ये देखिएगा। इसी तरीके से मैं इसको 5 से 10 मिनट तक भूनती रहूँगी और फिर इसके बाद आखिर के मराहिल का जो काम है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या आगे किया जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से आलू हमारे बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये दम में मैंने इसको इमली के पानी में ही इनको अच्छे तरीके से गला लिया है। ये देखिए आलू बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो यकीनन आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आखिर में इसको मैं धुएँ का फ्लेवर दे रही हूँ, ताकि ये मज़ेदार खट्टे मसालेदार आलू जो हैं स्मोक वाले मज़ेदार तैयार हो जाएंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।